नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त आपका होस्ट राज आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज कुछ नया सीख लेते हैं। आपको बताऊंगा युवाओं को कैसे बॉडी बिल्डिंग के नाम पर ठगा जा रहा है। बॉडी बनाने के नाम पर जो सप्लीमेंट, मेडिसिन और इंजेक्शन और क्रेटीन दिया जाता है और कटिंग सप्लीमेंट दिया जाता है, उसका सच बताऊंगा। साथ ही साथ जो बीमारियों में दवा यूज करते हैं उसका भी सच बताऊंगा, और दवाइयों से छुटकारा और आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी और आप 100 साल तक जिएंगे, वह भी बिना कोई बीमारी। चलिए दोस्तों, आपको बताना शुरू करता हूँ। जिम में बॉडी बिल्डिंग के नाम पर युवाओं को भरमाया जा रहा है। युवाओं अच्छी बॉडी बनाने के चक्कर में हजारों रुपए ठगे जा रहे हैं और साथ में अनेकों बीमारी का शिकार हो रहे हैं। मेरे दोस्त, आप कभी ना कभी अपने जीवन में जिम गए होंगे। आपको पता है जिम की कमाई 75% सप्लीमेंट और मेडिसिन, इंजेक्शन, डाइट चार्ट के नाम पर करते हैं। यह सब मेडिसिन बहुत ही हार्मफुल केमिकल से बना होता है, शरीर के लिए डेंजरस होता है। मेरे दोस्तों, कभी भी आपने पूछा है इस सप्लीमेंट में क्या है, तो आपको एक लिस्ट दिया जाता है जिसमें लिखा होता है कि प्रोटीन कितना अमाउंट है, कैल्शियम का इसमें कितना अमाउंट है और कार्बोहाइड्रेट का कितना अमाउंट है, कितना एमिनो एसिड है, कितना क्रिएटिन है। ये सब का एक लिस्ट आपको दिखाया जाता है। तो आप कोई एडवाइस करता है, उनकी बात सुनकर आप खाना स्टार्ट कर देते हैं। वह तो एक इंसान है, वह भगवान नहीं है, और वह भगवान के बनाए अनमोल शरीर को खराब कर रहे हैं। किसी के बोलने पर इतनी अनमोल शरीर को आप इतना डेडली सप्लीमेंट शरीर में डाल रहे हैं। इसका परिणाम कुछ दिन के बाद दिखना शुरू हो जाता है। सप्लीमेंट, मेडिसिन और इंजेक्शन के बारे में यह बोला जाता है कि प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट है जो है एक केमिकल फॉर्म में, वह एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं है। चलिए एग्जाम्पल में समझाते हैं। आप रोड पे बहुत महंगे गाड़ी देखते हैं और उस गाड़ी में ड्राइवर नहीं है और एक्सीलेटर पर एक ईंटा रखा हुआ है, गाड़ी चल रही है, तो क्या होगा? क्या गाड़ी बहुत दूर तक जाएगी? नहीं, वह कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो जाएगी, क्योंकि हमारे पेट में इंक्रीटिन हार्मोन होता है जो ट्रैफिक पुलिस का काम करती है। किसी भी खाने को कहाँ जाना है वह बताती है। सप्लीमेंट के रूप में जो केमिकल या मेडिसिन लेते हैं उसमें ड्राइवर होता ही नहीं है। वह पेट के अंदर ट्रैफिक पुलिस का इशारा कभी नहीं समझता, वह डायरेक्ट ब्लड में चला जाता है और कुछ दिन के बाद हमें पता चलता है कि हमें बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जैसे हार्ट में प्रॉब्लम, लीवर में प्रॉब्लम, स्किन लटका हुआ और पेट की समस्याएं शुरू हो जाती है। खाना ना पचना, कब्जियत रहना, गैस, गंजापन, समय से पहले बूढ़ा दिखना। क्या मैं आपसे पूछूं कि प्रोटीन किस में पाई जाती है? शायद आपका जवाब होगा मीट, चिकन, अंडा, मछली, दूध, पनीर, छेना। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोटीन हमारे बाल में होता है। दूसरा, सबसे ज़्यादा कैल्शियम हमारे नाखून में होता है और सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लकड़ी में होता है। क्या आप ये सब खा सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये अवेलेबल फॉर्म में नहीं है। हम ये सब नहीं खा पाएंगे क्योंकि हमारा शरीर इसको पचा नहीं सकता है। चलिए आपको अवेलेबल फॉर्म बताते हैं। प्रोटीन का सबसे हाईएस्ट फॉर्म होता है बादाम में, और कैल्शियम का सबसे हाईएस्ट फॉर्म होता है हरी सब्जियां और पत्ते में, जैसे पालक
का पत्ता, धनिया पत्ता, मूली का पत्ता, पुदीना का पत्ता, तुलसी का पत्ता, पान का पत्ता, व्हीट ग्रास, करी पत्ता। कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल हाई फॉर्म फल में पाया जाता है। हाई फॉर्म है, इसमें ड्राइवर भी है और पेट के ट्रैफिक पुलिस का इशारा भी समझता है। और सबसे बड़ी बात यह है, इसको भगवान ने बनाया है, कोई इंसान ने नहीं। भगवान ने जिस रूप में बनाया है उसी रूप में खाना है। इसका फॉर्म चेंज करके नहीं, जैसे तेल मसाला नमक में फ्राई करके नहीं, ना ही किसी पाउडर फॉर्म में या मेडिसिन इंजेक्शन और सप्लीमेंट के रूप में। जब मैं आपको इतना बताया हूँ तो चलिए आपको डाइट भी बता देता हूँ। यह ऐसा डाइट है, अगर आप शुगर और ब्लड प्रेशर या हार्ट पेशेंट है तो 72 घंटे में वह ठीक हो जाएगा। और किसी तरह के कैंसर पेशेंट हैं, अर्थराइटिस, अस्थमा, घुटनों के दर्द वाले पेशेंट, और आप दुनिया में जितनी भी बीमारियां जानते हैं वह सब ठीक हो जाएगा सिर्फ यह डाइट फॉलो करने से। और ज़िंदगी का आनंद ले सकते हैं। 100 साल पूरा करेंगे वह भी बिना किसी बीमारी के, यह मेरा गारंटी है। और आप जिम करते होंगे, आप पहले के मुकाबले 4 गुना फुर्तीला और अच्छे फिगर के मालिक बनेंगे और ज़्यादा वेट उठाएंगे। चलिए आपको डाइट बताता हूँ। सुबह जूस लेना है, 1 बड़ा गिलास संतरा फल के साथ और 1 कोकोनट वाटर। 45 मिनट के बाद आपको जो है कम से कम 100 ग्राम बादाम जो रात में पानी में भिंगाया हुआ, उस पानी के साथ 2 केला आपको ग्राइंड करके पीना है, शेक बना के। 8 बजे सुबह से 12 बजे तक आपको 4 तरह के फल खाना है, वह भी मौसमी फल। मान लीजिए अभी आम, लीची, संतरा, अंगूर या तरबूज का मौसम है। इसी प्रकार मौसमी फल आपको जानना है तो मौसमी फल सस्ते होते हैं और इसका यही पहचान है। फल को कैसे खाना है चलिए आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपका बॉडी वेट 70 केजी है तो आपको मिनिमम 700 ग्राम फल खाना है, और इस ज़्यादा भी खा सकते हैं, ज़्यादा खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ध्यान रहे 700 ग्राम से फल कम नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत में। आप फल का वेट कैसे करेंगे, आप फल को काट कर खाने का साइज बना लीजिए, तब आप वेट मशीन से नाप लीजिए। आप एक वेट मशीन खरीद लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से परचेज भी कर सकते हैं। फल आप 1 केजी भी खाएंगे तो वह आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। कभी भी भूलकर नमक का प्रयोग ना करें। चलिए लंच और डिनर का डाइट बताता हूँ। लंच और डिनर का खाना सेम होगा। आपको 4 तरह का सब्जी खाना है जो आप कच्चा खा सकें, जैसे टमाटर, खीरा, ककड़ी, पपीता, मूली, गाजर, प्याज, बीट, मटर, शिमला मिर्च, नींबू, आंवला। मान लीजिए आपका बॉडी वेट 70 केजी है तो आपको मिनिमम 350 ग्राम खाना है। आप इससे ज़्यादा भी खा सकते हैं। अगर आपका भूख नहीं मिटता है तो आप 350 ग्राम से ज़्यादा भी खा सकते हैं। ज़्यादा खाने में नुकसान नहीं है, जितना ज़्यादा खाएंगे उतना बेनिफिशियल होगा आपके लिए। लंच में आपने वेट लिया है 350 ग्राम, वही सेम आपको डिनर में भी लेना है। और कोशिश करें कि आप रात 8 बजे से पहले डिनर को समाप्त कर दें। ये आपको शाम का नाश्ते के बारे में बताता हूँ। आपको अंकुरित अनाज लेना है, भुट्टा, हरा मूंग दाल, चना, काबली चना, बादाम, बड़ा बादाम, काजू 100 ग्राम और हरे पत्ते भी 100 ग्राम जूस बनाकर। इसके अलावा कुछ भी आपको बाहर का नहीं खाना है, ये ध्यान रखना है। डाइट में आप बढ़ाकर फल, सब्जियां, अंकुरित अन्न और पत्ते ले सकते हैं, वह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि आप सावधान हो जाएं। आप जो भी दवा या सप्लीमेंट या इंजेक्शन लेते हैं ये सब छोड़ देना।
अगर दोस्तों आपको किसी बात को समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब जरूर। दोस्तों मेरा प्रयास था कि आप कोई गंभीर बीमारी के जाल में ना फंसें, या समझाने का प्रयास किया हूँ। आशा है कि आप भली भांति समझ गए होंगे। अगर आपके कोई दोस्त, रिश्तेदार या पड़ोसी किसी भी गंभीर बीमारी परेशान हो, उनको यह वीडियो शेयर ज़रूर करें। अगर मेरा वीडियो देखकर किसी व्यक्ति की जान बचती है तो वीडियो बनाने का मेरा प्रयास सफल हुआ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।